दोस्तों, हम में से हर एक इंसान एक परफेक्ट लाइफ की कल्पना करता है। हर कोई इंसान चाहता है कि हमारा आने वाला कल आज से भी ज़्यादा बेहतर होना चाहिए और बहुत सारे लोग इसको बेहतर बनाने की कोशिश में भी हैं। लेकिन क्या सिर्फ कोशिश करने से ही हमारी लाइफ बेहतर बन जाएगी? इसे समझने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, बन जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम कोशिश क्या करें? जब तक हमें ये नहीं पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगी कि हमें कोशिश कहाँ करना है। तो आज की वीडियो में मैं ये आपको बतलाने वाला हूँ कि अगर आप एक परफेक्ट लाइफ की कल्पना करते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन आपको काम करना होगा। मैं तरीका बतला सकता हूँ कि आपको किस-किस चीज़ों में काम करना होगा, अगर आप परफेक्ट लाइफ़ चाहते हैं तो। या हम इसे परफेक्ट लाइफ़ नहीं करके हम एक बैलेंस लाइफ़ बोल सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगी। क्योंकि परफेक्ट लाइफ़ दोस्तों कभी किसी की नहीं होती है। जो इंसान जिस चीज़ की कल्पना करता है, जो चीज़ चाहता है ना, वो आगे चल के उसकी डिमांड और बढ़ जाती है। मतलब लाइफ़ टाइम उसके अंदर में वो कमी महसूस होती रहती है। इसलिए हमें परफेक्ट लाइफ़ नहीं बोलकर एक बैलेंस लाइफ़ बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि अपने लाइफ को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, सही बैलेंस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा। इसमें मैंने कम से कम 8 पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं और ये आठों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये वीडियो ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो बतलाने वाला हूँ वो लाइफ मास्टरी है। अगर आप इसको समझ लिए और इसको सुधार लिए, तो शायद लाइफ में किसी और चीज़ को सुधारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। और हाँ, पॉइंट नंबर 4 और 5 जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको मिस मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिस तरह हमें खाना बनाते समय उसके टेस्ट के साथ-साथ हमें ये भी ध्यान देनी पड़ती है कि उसमें कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स जाएगी और कौन-सा समय वो जाएगी, वो इम्पोर्टेंट है और उसको सही बैलेंस करना ज़रूरी है, जिसके थ्रू खाना बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। ठीक उसी तरह आज जो मैं बतलाने वाला हूँ, अगर इसे बैलेंस कर लिए, तो आपकी लाइफ़ भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, फिज़िकल एरिया। हमें सबसे पहले अपना फिजिकल एरिया को सुधारने की ज़रूरत है। फिजिकल एरिया को सुधारने का मतलब क्या है? वो ये है कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है या जो कुछ भी है, हम कुछ पाना चाहते हैं या हमसे कुछ खो गई है या कुछ हासिल करना चाहते हैं या कुछ भी टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं या अच्छा, बुरा, सही, गलत, दुःख-सुख सब कुछ हमारी ये फिजिकल बॉडी ही झेलती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारी जो फिजिकल लुक है, फिजिकल एरिया है, वो अगर सुधरी होगी ना, तो हम थोड़ा लॉन्ग टर्म में जी सकते हैं। मतलब ये है दोस्तों कि हम थोड़ा इसके ऊपर केयर करें ना, तो हम अपनी लाइफ़ को ज़्यादा सुधार सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि किसी एक एरिया की तरफ भागते रहते हैं और भागते-भागते वो अपने शरीर का ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान दीजिए। ये है तो लाइफ़ में सब कुछ है। इसके बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे सुधारने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं दूसरा एरिया की, और इसे हम डायमेंशन बोल सकते हैं। टोटल 8 एरिया है, इसको हम 8 डायमेंशंस बोल सकते हैं, ठीक है? तो अब बात करते हैं एरिया नंबर 2, मतलब डायमेंशन नंबर 2 की। डायमेंशन नंबर 2 है दोस्तों फाइनेंशियल एरिया। फाइनेंशियल एरिया इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जैसे कि जानते हैं कि हमें कुछ भी चीज़ चाहिए, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ खरीदना होता है। चाहे वो खाना हो, पानी हो, कपड़ा पहनना हुआ हो, चाहे वो कपड़ा पहनना हो, उसके बाद में बैंक बैलेंस वगैरह, उसके बाद में घर, ये सब कुछ जो चाहिए, हमारी जो नीड है, ये सब पूरी होती है फाइनेंस से, मतलब पैसे से। और इसके लिए हमें अब सबसे पहले अपना जो फाइनेंशियल एरिया है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर फाइनेंशियल एरिया आपका सुधरा हुआ नहीं रहेगा, अगर मान के चलो ऐसा होता है, तो क्या होगा, आपका पूरा अटेंशन जो है, वो सिर्फ़ पैसे की तरफ होगी। और जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ़ पैसे की तरफ होगी ना, तो आप बाहर के जो एरिया है, उसको ध्यान नहीं दे पाओगे। इसलिए आपका जो सेकंड एरिया जो है फाइनेंशियल एरिया, इसको सुधारने की ज़रूरत है। तीसरा दोस्तों वो है इमोशनल एरिया। दोस्तों, हम अपनी लाइफ़ में जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो हम इमोशंस के थ्रू कर रहे हैं। चाहे हम किसी से प्यार कर रहे हैं, चाहे अपना टारगेट सेट कर रहे हैं कि हमें लाइफ़ में ये गोल सेट करना है, हमें ये अचीव करना है, या लाइफ़ में कुछ भी हम कर रहे हैं, वो एक इमोशंस है। हम अपने फैमिली को देख रहे हैं, फैमिली की केयर कर रहे हैं, अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं, उसके लिए तमाम तरह की फैसिलिटीज़ हम जनरेट कर रहे हैं, ला के दे रहे हैं। ये सब इसलिए होती है क्योंकि हमें एक इमोशंस है हमारे अंदर में, तो वो इमोशंस को हमें बैलेंस करना सीखना होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के अंदर आपने देखा होगा जिसके अंदर में अगर इमोशंस है, तो बहुत ज़्यादा है और नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। किसी के अंदर में नेगेटिव इमोशंस है, तो वो हर छोटी-छोटी बात में रो देते हैं, हर छोटे-छोटे बात में बुरा मान जाते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख गए ना, तो हमें कोई इंसान अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम किसी के कंट्रोल के लिए बने नहीं हैं, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को, अपनी इमोशंस को खुद ही कंट्रोल करना होगा। इसलिए इमोशंस पिलर्स।
बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशनल एरिया। चौथा बात करते हैं दोस्तों, वो है स्पिरिचुअल एरिया। स्पिरिचुअल एरिया का मतलब सिर्फ यहाँ जाति धर्म इससे नहीं है। स्पिरिचुअल एरियाज का मतलब है कि मन की शांति। हमें मन की शांति चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग सकते हैं। हम सिर्फ फिजिकल एरिया को सही डेवलप करने के लिए हम सिर्फ जिम में नहीं जा सकते हैं। मन की शांति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमारा जो शरीर इंपॉर्टेंट है ना, वैसे हमारी दिमाग, हमारी आत्मा, ये भी शांत रहना चाहिए। और जब हम स्पिरिचुअलिटी को हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो मन की शांति मिलती है। इसलिए स्पिरिचुअल एरिया को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है नंबर 5। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, रिलेशन पिलर्स या रिलेशन एरिया। जैसे मैंने बतलाया है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो इमोशंस की वजह से कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जितने हमारे आसपास में जो भी है रिलेशंस, वो किसके लिए है? वो हमारे लिए है। हम हैं इसलिए वो रिलेशंस है। हमारे भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, हमारी वाइफ, बच्चे, ठीक है, दोस्त यार, टीचर, जितने लोग भी हैं वो तभी है जब हमारे साथ में उसका रिलेशन है। इसलिए ये जो रिलेशंस है ना, ये भी हमारे एक इमोशंस का काम करती है। क्योंकि अगर आप मान के चलो अपने घर में किसी मेंबर से आपने झगड़ा कर लिया, तो आपको दिन भर बुरा लगता होगा, आप बुरा फील करेंगे। और अगर आप बुरा फील करेंगे तो आप हो सकता है दिन भर में कोई काम नहीं कर सके, तो ये फील आती है। तो इसलिए दोस्तों हमें अपने रिलेशन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, वो है प्रोफेशनल पिलर्स। अब हम जैसे एक एक डायमेंशंस को, एक एक एरिया को कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा काम भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग रिश्ते की वजह से अपने काम में ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जरूरी है, क्योंकि काम हम सही तरह से करेंगे, उसके बाद में उस हमें पैसे आएंगे, उससे हम अपने फैमिली चला सकते हैं, हम अपनी लाइफ के आगे प्लानिंग कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए वो देख सकते हैं, क्या कमी है वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम तब करेंगे जब हमारे पास से पैसे आएंगे। पैसे तब आएंगे जब हम काम करेंगे। इसलिए दोस्तों प्रोफेशनल पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर मान के चलो हम कुछ समय काम में ध्यान नहीं देते, काम नहीं करते हैं ना, तो उससे होता क्या मालूम, हमारा जो घर का जो माहौल है वो बिगड़ जाता है। क्योंकि घर में जो सब कुछ डिपेंड करती है ना, वो तब जब जब हम बाहर से काम करके आते हैं, कुछ पैसे लेके आते हैं, तब उससे हम घर का सारा खर्च को मैनेज करते हैं। तो इसलिए हमारे काम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 की, वह पर्सनल डेवलपमेंट। अब हमने इतना सारा एरिया, इतना सारे पिलर्स को हमने सुधारा। अब इसके बाद हमें ये करना है कि अपनी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। क्योंकि अगर हमारी पर्सनैलिटी सही नहीं रहेगी, पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम हैंडसम बन जाओ, बहुत पैसे खर्च करो, ऐसे नहीं। पर्सनैलिटी दो तरह की होती है, एक इनर पर्सनैलिटी, एक आउटर पर्सनैलिटी। आपको दोनों पर्सनैलिटी के ऊपर में ध्यान देना होगा। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कि आप जब लोगों के साथ में बैठो, घुलो मिलो, तो लोग आपको अपना माने, आपसे अच्छे से बिहेव करें, और बदले में आप भी अगला इंसान से अच्छे से बिहेव करो। तो इसलिए हमें पर्सनैलिटी डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना, कहीं ऑफ़िस में कई लोगों को आपने देखा होगा, मान के चलो एक ही ऑफ़िस में 2 लोग, 4 लोग कर रहे हैं काम, लेकिन अचानक से किसी एक की प्रमोशन हो जाती है, जबकि सब एक साथ आए हैं। तो उसमें डिफ़रेंस क्या होता है? बहुत लोगों की कन्फ्यूज़न होती है। वो डिफ़रेंस ये होता है कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। वो कुछ भी चीज़ को तुरंत समझ जाते हैं, कुछ भी काम को तुरंत समझ जाते हैं, कर लेते हैं। या बहुत सारी चीज़ है, जो वो जानते हैं वो आप नहीं जानते हैं। वो चीज़ों को जल्दी कैच करते हैं, वो प्रॉब्लम को जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ होती है पर्सनैलिटी में। तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। पैसे देने की किसी को ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है आपके पास में। आप चाहें तो ऑनलाइन में यूट्यूब में वीडियोज़ देख सकते हैं, तो उससे भी आपको सुविधा मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, ये है लाइफ़ इम्पैक्ट। हमने इतना कुछ किया अपनी लाइफ़ में, उसके बाद में हमने लोगों को क्या कंट्रीब्यूट किया है, लोगों को क्या दिया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बात ये है कि जितने लोग भी आते हैं ना, सब कुछ ना कुछ लेने के नाम से आते हैं, कुछ ना कुछ चाहिए लोगों को। आप दे क्या सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप कहीं पर भी जाइए, आप क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, वो आपको वो तो याद रहेगी, क्योंकि आप अपने मेहनत के पैसे से दे रहे हैं। लेकिन अगर मान के चलो कि अचानक से ऐसा कोई इंसान, जिसकी आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, उन्होंने आपको कुछ गिफ्ट दे दिया, तो वो बात माइंड में आ जाती है। कोई इंसान अगर बुरे वक़्त में आपकी हेल्प कर दी, चाहे वो पैसे से हो या कुछ भी कंडीशंस में, तो वो इंसान आपको याद रहता है। तो इसी तरह आप दूसरों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो इंसान आपको कितना याद रखेगा। आपका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, सामने वाले के ऊपर कितना आया। तो इसलिए दोस्तों कंट्रीब्यूशन के ऊपर में ध्यान देना चाहिए हमें। तो दोस्तों आज हमने जो 8 पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये 8 पॉइंट्स हैं, ये 8 पिलर्स हैं, इसको सुधारिए। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको आसान होती हुई नज़र आएगी। अब दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा कि आपका जो कौन-सा पिलर्स है, जो कौन-सा एरिया है, जो बैलेंस्ड है, जो सही है, आप खुद उसके ऊपर रेटिंग, आप खुद इसके ऊपर में रेटिंग दीजिएगा खुद को, और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद रेटिंग दीजिएगा और उसके बाद में उसको सुधारने की कोशिश करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, जिसको ज़रूरत है उसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
कुछ क्यूरी है या कुछ पूछना है या कुछ बतलाना भी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे मैं बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।